हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सचिन। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को नाउन पढ़ाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँगा और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आई, मी, दिस, दोज, ही, हर, हिमसेल्फ एक्सेट्रा, ये सारे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। स्मिता थैंक्ड राज बिकॉज राज हैड हेल्प्ड स्मिता टू कंप्लीट स्मिता वर्क। स्मिता ने थैंक किया राज को बिकॉज क्योंकि राज हैड हेल्प, राज ने सहायता की स्मिता की टू कंप्लीट स्मिता वर्क, स्मिता के कार्य करने के लिए। वैन यूजिंग प्रोनाउंस इट रीड, यहाँ कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। स्मिता थैंक्ड राज, स्मिता ने राज को थैंक किया बिकॉज ही हेल्प्ड हर, क्योंकि ही उसने उसकी सहायता की, टू कंप्लीट हर वर्क, उसके कार्य पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसकी सहायता की। आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इन सभी प्रोनाउन के बारे में बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन दे टेक द प्लेस ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, मी, यू, ही, सी, हर, इट, ये सभी प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं। बी, अस, दे, देम, देम, देयर, यू, ये सारे प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट है सब्जेक्ट प्रोनाउन, सेकेंड है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं उनको सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं। आई वुड लाइक टू गो टू द पार्टी, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। ही लेफ्ट ऑफिस अर्ली टुडे, ही जो है प्रोनाउन वो भी एक सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। सी वेंट शॉपिंग विद हर फ्रेंड्स, यहाँ भी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोनाउन दैट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंपाउंड वर्ब, प्रीपोजिशन और इनफाइनाइट फ्रेज। यानी कि ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या किसी कंपाउंड वर्ब या प्रीपोजिशन के स्थान पर और इनफिनिटिव फ्रेज के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सी प्रेज्ड मी फॉर ए जॉब डन वेल, यह जो मी है जो ऑब्जेक्ट दिया गया वो ऑब्जेक्ट स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। ही लुक्ड इट लवलिंग, यहाँ भी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर्सनल प्रोनाउन कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे यहाँ कुछ नंबर हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये तो जानते होंगे आप। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी जानते हो। जेंडर, मेल फीमेल। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। तो फर्स्ट पर्सन देखेंगे, जो मेल फीमेल होता है आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। सेकेंड पर्सन यू, जो मेल फीमेल दोनों में यूज किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव यू होता है, सेम यू यू। थर्ड पर्सन होता है जो मेल फीमेल न्यूट्रल दोनों होते हैं, जैसे ही से इट, इन सभी के क्रमशः हिम हर इट, ये ऑब्जेक्टिव केस है।
प्लूरल में आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल दोनों में किए जाते हैं, जैसे बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकेंड है मेल फीमेल, जो इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, सब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। थर्ड पर्सन मेल फीमेल न्यूट्रल दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, जिसका सब्जेक्टिव केस दे होता है और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इन सभी के बारे में पढ़ लिया हमने। आगे अब देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था, अब पजेसिव प्रोनाउन देखेंगे। दीज आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन टू शो पोजीशन और रिलेशनशिप। यानी कि ये जो प्रोनाउन नाउन के बजाय प्रयोग किए जाते हैं, क्या दिखाने के लिए? अधिकार और रिलेशनशिप। जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हेज, हर्स, देयर्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं। तो आगे पजेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हैं सिंगुलर प्लूरल। तो ये कुछ नाउन प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे माई, योर, हेज, हर्स। प्लूरल हैं अवर, योर्स, देयर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अकेले प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड एलोन, माइन, योर्स, हेज, हर्स, इट्स। और प्लूरल है अवर्स, योर्स, देयर्स। आगे देखेंगे अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी वस्तु या बहुत सारी वस्तुएं तो उनको पॉइंट बताने के लिए उनका प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दिस है, दीज है, दैट, दीज। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर प्रोनाउंस इन विच द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट सेल्फ और सेल्फ इज एडेड टू द पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि वे प्रोनाउन इन विच जिसमें द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट द्वारा एक्शन किया जाता है, और रिफ्लेक्ट अपॉन इट सेल्फ और सेल्फ इज एडेड टू द पर्सनल प्रोनाउन, और जो पर्सनल प्रोनाउन में हम सेल्फ और सेल्फ को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल हैं देम सेल्फ्स, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे दिस हाउस बिलोंग टू मी, इट इज़ माइन, दे डू देयर वर्क देम सेल्फ्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कुछ पजेसिव नाउन के हैं और कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे है रिलेटिव प्रोनाउंस। इट रिफर्स टू अ प्रीसीडिंग नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये दो नाउन के बीच संबंध बताते हैं, जैसे दैट, हु, विच, वैन, हुज, वाट, वाट एवर। ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल दिस इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। यह लड़का जो स्टूड फर्स्ट यानी कि पहले खड़ा है, यानी कि ये हु जो है वो रिलेटिव बता रहा है, संबंध बता रहा है। क्रिकेट इट इज़ द गेम विच आई वुड लाइक टू प्ले। ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन। दे आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। दे आर यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही सेम जैसे होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। दे आर यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जैसे एग्जाम्पल यू विल हर्ट योर सेल्फ, आई ब्लेम माई सेल्फ। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी यू योर सेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस। द क्यून हर सेल्फ केम टू सी द क्लाउन। ये सभी एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे सम इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं सिंगुलर और प्लूरल में, जैसे अनदर, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, नथिंग, वन, एनीथिंग, मच,
somebody, each, neither, someone, either, nobody, something, ये सारे के इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। कुछ एक्सरसाइज दी जा रही है जो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसका स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।